अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर ही दिया, लेकिन जिस खबर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो ये थी कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में होंगे। अचंभा इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि अमेठी, जो कि उनकी परंपरागत सीट रही है हमेशा से, जिस पर स्मृति ईरानी ने 2019 में उन्हें बुरी तरह पटखनी देकर कब्जा जमाया था, माना यह जा रहा था कि इस बार फिर से राहुल अपनी उसी परंपरागत सीट यानी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी से आमना सामना हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बार अमेठी की जगह रायबरेली को चुना, जो कि उनकी मां सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है। वहां से चुनाव लड़ने की राहुल गांधी ने ठान ली। ऐसे में सवाल जरूर ये उठता है कि आखिरकार वायनाड से पहले ही चुनाव लड़ रहे राहुल को दूसरी सीट के रूप में अमेठी से क्यों नहीं उतारा गया। नमस्कार, मैं हूं रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे कि क्या राहुल गांधी को सता रहा था अमेठी से हार का डर। रायबरेली से राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले ले लेते हैं इस सवाल का जवाब कि आखिरकार क्या अमेठी से राहुल गांधी को हार का डर सता रहा था। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में अमेठी की सीट से राहुल गांधी की जीत को लेकर शंका रही होगी, इसलिए पार्टी ने उन्हें रायबरेली से उतारने का फैसला किया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले तक उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, कांग्रेस की पक्की सीट। लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले चुनावों में देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मजबूत किलों में से एक अमेठी को फतह कर लिया। इसके बाद से वो अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार जाती रही और हाल ही में उन्होंने वहां अपने मकान का गृह प्रवेश भी किया। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए अमेठी से के शर्मा को टिकट देने का फैसला लिया गया और राहुल गांधी ने चुना रायबरेली का रास्ता। अब रायबरेली ही क्यों? रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं राहुल गांधी चुनाव? दरअसल अमेठी का समीकरण तो समझ में आ गया। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली ही एकमात्र ऐसी सीट थी जिसे कांग्रेस ने यूपी में जीता था। बीजेपी की आंधी में भी रायबरेली का गढ़ सुरक्षित रहा था। ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि इस बार भी राहुल की उम्मीदवारी से उन्हें फायदा हो सकता है। ये बात अलग है कि इस इलाके की कई दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी का दामन थामकर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि गांधी परिवार के नाम पर, वो भी राहुल गांधी के नाम पर, रायबरेली की जनता जरूर अपना समर्थन उन्हें दे देगी। आपको बता दें कि रायबरेली की सीट पर न सिर्फ राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, बल्कि उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके दादा फिरोज गांधी भी कांग्रेस का परचम लहरा चुके हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के अलावा उनके कई करीबी मित्रों ने भी किया है। रायबरेली की जनता भावनात्मक तौर पर नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीब रही है और पार्टी के सबसे बुरे दिनों में भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित कोई सीट हो ऐसा लगता नहीं। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया। ये खबर कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।